मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जनगणना देश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण डाटा प्रक्रिया है। इसके आधार पर सरकार की योजनाएं बनती हैं, संसाधनों का वितरण तय होता है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की रणनीति तैयार होती है। हमारे राज्य की अच्छी परंपरा है, प्रशासनिक अधिकारी सारी गंभीरता के साथ सारी बातों को लेंगे और इस आधार पर ये हमारी जो मूल जिस कारण से हमने कॉन्फ्रेंस रखी उसकी सफलता मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में ऐतिहासिक जनगणना होने जा रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश के लिए आदर्श मॉडल बनकर उभरेगा और भारत सरकार की अपेक्षाओं और उद्देश्यों की सफल पूर्ति करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनगणना जैसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल को नई दिशा मिली है। लेकिन एक रिकॉर्ड बन रहा, हम सब मिलकर के आज जो अपने से अपेक्षा की भारत सरकार ने उस उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। मेरी अपनी ओर से पूरे अच्छे कार्यक्रम की बधाई। जनगणना कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कमिश्नर्स कलेक्टर्स को पूरी सतर्कता के साथ काम करने को कहा है। सीएम ने कहा कि महाशिवरात्रि, होली समेत अन्य त्योहारों को देखते हुए शांति समितियों के साथ बैठक कर जरूरी प्रबंध करें। पर्वों के दौरान सामाजिक सौहार्द बना रहे। सीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में जन भावनाओं का विशेष ध्यान रखें। प्रदेश में जल संरचनाओं के निर्माण में मुआवजे के प्रकरणों का निराकरण संवेदनशीलता के साथ करें। साथ ही पराली नरवाई जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाएं और गेहूं उपार्जन के लिए मंडियों में आवश्यक प्रबंध करें। त्योहार भी होली जैसा बड़ा त्योहार सामने आ रहा है, महाशिवरात्रि भी हमारे सामने है। ऐसे में शांति समितियों के साथ आप बाकी सारा प्रबंध तो कर ही रहे होंगे, लेकिन हमारी जन भावनाओं का भी ध्यान रखें। ये सारे कार्यक्रम अच्छे से करें। हाई अलर्ट पर प्रशासन आप रखें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दमोह के नोहटा में नवलेश्वर महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कृषि यंत्रों और उत्पादों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। सीएम ने क्षेत्रवासियों की महत्वपूर्ण मांगों को पूरा करने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही उन्हें सशक्त समृद्ध बनाने के लिए प्रदेश सरकार योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बुंदेलखंड का विकास भी हमारी प्राथमिकता है। पर्यटन, उद्योग और रोजगार को नई गति देते हुए नौरादेही को चीतों के पुनर्वास के तीसरे केंद्र के रूप में विकसित करने, सागर दमोह 4 लेन, मसवासी ग्रांट औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज और तेंदुखेड़ा सिंचाई परियोजना जैसे निर्णयों से क्षेत्र के विकास को नई गति मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवा, सुशासन और समन्वय की त्रिवेणी सेवा तीर्थ परिसर का उद्घाटन किया गया। ये परिसर प्रशासनिक व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव और बेहतर समन्वय का सशक्त प्रतीक है। आधुनिक तकनीक और पेपरलेस कार्य संस्कृति के माध्यम से ये व्यवस्था को लोक हितैषी, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि रेल मंत्रालय ने 8.60 किलोमीटर की नई खेड़ी चिंतामन गणेश रेलवे स्टेशन को जोड़ने के लिए उज्जैन बाईपास लाइन को स्वीकृति प्रदान की है। इस लाइन के प्रारंभ होने से उज्जैन के समीप वैकल्पिक रेल मार्ग उपलब्ध होगा। ये सिंहस्थ 2028 के दौरान श्रद्धालुओं के आवागमन को सुगम बनाएगा। उज्जैन से ट्रेनों को वापस मुड़ने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और ट्रेनों में विलंब नहीं होगा। इस बाईपास रेल लाइन को स्वीकृति देने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का हृदय से आभार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के गौरव और खरगोन निवासी अंतर्राष्ट्रीय शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने नई दिल्ली में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 के मेंस 50 मीटर राइफल 3rd पोजीशन फाइनल में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। ये उपलब्धि केवल एक पदक नहीं बल्कि आपके अनुशासन और एकाग्रता का स्वर्णिम प्रमाण है। आप निरंतर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से भारत को गौरवान्वित करते रहें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्वतंत्रता सेनानी भारत कोकिला सरोजनी नायडू की जयंती पर कोटि कोटि नमन किया है। सीएम ने कहा कि देश की सेवा, साहित्य सृजन और महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने जीवन समर्पित कर दिया। उनके विचार सदैव राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देते रहेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सलवाद की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रदेश सरकार की ठोस पहल की है। इसके तहत बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में 250 स्कूलों का नवीनीकरण किया गया है। साथ ही स्थानीय नागरिकों के लिए एकल सुविधा केंद्रों का संचालन और जनजातीय समुदायों के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।